आज का टॉपिक है परमुटेशन। परमुटेशन का मतलब होता है अरेंज करना, किसी भी चीज़ को अरेंज करना, उसको हम क्या बोलते हैं? परमुटेशन। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं एक वर्ड लिखता हूँ पेन, PEN, पेन। अब अगर ये कहा जाए कि इस पेन वर्ड को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, मतलब जैसे यहाँ पे जो लेटर्स दिए हुए हैं, एक है P, एक है E, एक है N, तो इन लेटर्स को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। जैसे इसको हम PNE लिख सकते हैं, या EPN लिख सकते हैं, या ENP ये भी हो सकता है, चाहे NEP, चाहे NPE। तो इन 6 तरीक़ों से हम इस वर्ड को अरेंज कर सकते हैं। 6 वेज हैं इसके अरेंज करने के लिए। तो यहाँ पे क्या है कि ये एक छोटा वर्ड है PEN, मात्र इसमें 3 ही लेटर्स हैं। लेकिन अगर इसके जगह पे कोई बड़ा वर्ड आ जाए, जैसे स्कूल आ जाए, चाहे कॉलेज आ जाए, तो ये अरेंज करना बहुत ही कठिन हो जाएगा, बहुत टफ हो जाएगा। तो इसके लिए एक फार्मूला है, तो उसके आधार से, माने उस फार्मूला के सपोर्ट से जो है हम आसानी से निकाल सकते हैं कि इन सब वर्ड को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। और वो फार्मूला है NPR, दिस इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। ये जो सिंबल है इसको हम पढ़ते हैं फैक्टोरियल, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो इस तरीक़ा से, फैक्टोरियल n, इसको बोलते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। मतलब जो फैक्टोरियल साइन है वो ऐसे भी हो सकता है, चाहे वो ऐसे भी हो सकता है। अभी जो फैक्टोरियल है तो इसका मतलब क्या होता है? जैसे फैक्टोरियल 6, अगर इसको तोड़ा जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी नंबर यहाँ पे दिया रहेगा तो उससे हमेशा एक एक कम करके दिखाएंगे और सबको इंटू करना है, और हमको जाना है 1 तक। जैसे यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, लास्ट आएंगे 1 तक। अब इसको इंटू करते हैं तो इसको मल्टीप्लाई करने से हम लोग को 720 आ जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, फैक्टोरियल 5। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर तो 5 है, तो हम लोग एक एक करके कम करेंगे। जैसे 5 के बाद क्या आता है? 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, मतलब हमें कम करना है और 1 तक लास्ट आना है। तो इसको इंटू करने से हम लोग का 120 आ जाएगा। अब एक छोटा सा सम्स लेते हैं, जैसे 5P2, तो ये कैसे ब्रेक करेंगे? अब इसको अगर मैं इससे कंपेयर करूं इस फार्मूला से, तो जहाँ पे n लिखा हुआ है वहाँ पे क्या 5, जहाँ पे r लिखा हुआ है वहाँ पे क्या है 2, तो क्या होगा? फैक्टोरियल 5 अपॉन क्या? फैक्टोरियल 5 माइनस 2। इसके आधार पे फैक्टोरियल n, माने जो नंबर ऊपर रहेगा उसका निकालेंगे फैक्टोरियल, और नीचे क्या होगा? n माइनस r, माने ऊपर का नंबर माइनस नीचे का नंबर। तो इसी बेसिस पे इसको बैठा दिया गया। अब ये सॉल्व करते हैं, तो फैक्टोरियल 5 अपॉन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3। तो अब ये तोड़ने से क्या होगा? 5 इंटू 4 इंटू 3। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ देखा जाए, जैसे इसके नीचे क्या है? फैक्टोरियल 3 है, तो इसको हम यहीं पे ब्लॉक कर देंगे, क्योंकि इसके बाद जो नंबर आएगा जैसे 3, 2, 1, तो यहाँ भी तोड़ने से वही नंबर आएगा 3, 2, 1, तो टाइम वेस्ट होगा। तो हम देखेंगे कि नीचे कौन सा नंबर दिया हुआ है, तो उसको वहीं पे इसको रोक देंगे, तो इससे कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 5 इंटू 4 कितना होता है? 20, तो 20 आंसर आ गया। जैसे अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, 10P3, तो क्या होगा? फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 10 माइनस 3, तो दिस इज इक्वल टू, अब ये हो जाएगा हम लोग का 10, ये क्या हो जाएगा हम लोग का 7। फिर ब्रेक करते हैं, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। जैसे इसके नीचे क्या है? 7 है, तो इसको यहीं पे हम लोग रोक देते हैं, तो फिर इससे इसे कट जाएगा। तो हम लोग का कितना आंसर होगा? 90 इंटू 8 मतलब 720। ये हम लोग का आंसर निकल गया। अच्छा, अब एक लेते हैं एग्जांपल, जैसे 5P1, तो ये क्या होगा?
फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 1, तो दिस इज इक्वल टू, ये होगा फैक्टोरियल 5 अपॉन क्या हो जाएगा 4 माइनस करने से, तो 5 इंटू 4, नीचे तो 4 है तो इसको हम लोग यहीं पे ब्लॉक कर देते हैं, ये कट गया तो हम लोग का 5 आंसर आया। तो यहाँ पे एक बात तो प्रूफ हो गया कि अगर नीचे 1 हो तो जो नंबर ऊपर होता है वही उसका आंसर होता है। तो इसका एक फार्मूला क्या बना, एक फार्मूला बना, ये जो मेन फार्मूला हुआ, जैसे NP1, मतलब कोई भी नंबर हो और अगर नीचे 1 हो तो आंसर क्या होगा, n होगा। तो अगर एग्ज़ाम में आ जाए, सपोज़ कि यहाँ पे एग्ज़ाम में दे दिया 12P1, तो हम इतना लंबा सॉल्व नहीं करेंगे, सीधे इसका आंसर क्या हो जाएगा 12। अगर आ गया 15P1 तो आंसर क्या होगा 15। इस तरह एक और लेते हैं, जैसे 5P अगर 0 आ जाए, यहाँ पे अगर 0 लिखा हो तो ये क्या होगा, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 0, दिस इज इक्वल टू फैक्टोरियल 5 अपॉन क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे फैक्टोरियल 5। तो इधर क्या होगा, ये तो कट जाएगा, मतलब 1 हुआ, यानी अगर नीचे 0 हो तो उसका आंसर क्या होगा 1। तो ये फॉर्मूला क्या बना कि NP0 इज इक्वल टू 1। अब अगर कोई भी नंबर आ जाए, सपोज मान लेते हैं कि 10P0 आ जाए तो इसका आंसर क्या होगा 1। अगर 20P0 हो जाए तो इसका आंसर क्या होगा 1। मतलब बिना सॉल्व किए हुए हम इसको आंसर को पुट कर सकते हैं। तो इस वीडियो का पूरा निष्कर्ष क्या निकला, एक तो अगर NPR हो तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, इससे हम तोड़ सकते हैं। एक फॉर्मूला क्या आया, NP1 इज इक्वल टू n, और एक फॉर्मूला क्या हुआ, NP0 इज इक्वल टू 1।